अब जो फैसला किया है उसकी भाषा का भी उसमें शामिल किया है ऑर्डर में, बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह काम करने चाहिए ताकि बेलगाम घोड़ों के लगाम लगाई जा सके। कानून मेरे हाथ में, लठ मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। इसलिए वो कहा मैं पेड़ा बना दूंगा या पेलूंगा या जो बार बार पिटीशन फटाफट लगा के। गरीब आदमी तो छोटे छोटे केसों में जेल में पड़े हैं, हमें चिंता उन लोगों की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से जाकर के मिल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस पर बहस हुई उस पर बात करना जरूरी है। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बल्ला सिंह मलिक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उन बयानों का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा को पेलूंगा। ये तमाम ऐसे गैर जरूरी बातें और गाली गलौज तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी भी जताई और चिंता जाहिर की। और इसी वजह से ही इन्हीं बयानों के आधार पर पवन खेड़ा को जमानत मिली है। क्या कुछ बिंदु थे जिसके आधार पर जमानत मिली और क्या सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो बिस्वा शर्मा की जो टिप्पणियां थे उन पर कोई जो है कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सर, कैसे देखते हैं, क्या कोई कार्रवाई होगी हेमंत बिस्वा शर्मा पर? नहीं, वो कार्रवाई तो इनको क्या नाम था इनका, जिनकी जमानत हुई है, पवन खेड़ा जी और इनकी पार्टी और जो लोग हैं, कोई भी सिटीजन उस पर कार्रवाई के लिए कर ही सकता है जिस तरह की भाषा यूज की है। संसदीय भाषा है वो। मैं तो इससे आगे कहूँगा एक गुंडे मवाली वाली भाषा है, वो एक सीएम की भाषा नहीं हो भी नहीं सकती। और उन्होंने जो इस तरह की बातें की उसे स्पष्ट जाहिर था कि अपने आप को मुख्यमंत्री और पत्नी को मुख्यमंत्री की मिसेज होने के नाते कानून को अपने हाथ में लेने की बात वो कर रहा था। इस तरह का जो मैसेज था, जो भाषा थी, उसका मतलब था कानून मेरे हाथ में, लठ मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। इसलिए वो कहा मैं पेड़ा बना दूंगा या पेलूंगा या जो भी नॉनसेंस भाषा यूज करी। इस तरह की नॉनसेंस भाषा यूज करने से पता चलता है कि देश में यहाँ तक सीएम तक, मंत्री तक, एमएलए एमपी किस थर्ड रेटेड क्वालिटी के लोग बने हुए हैं। तो देश के युवाओं से मैं आह्वान करूँगा कि आप लोग राजनीति में आएँ और राजनेताओं के चमचे बन के ना रहें। उनके हमारा नेता कैसा हो, कोई मोदी या राहुल जैसा हो, इस तरह के नारों से बाहर आओ। आप खुद नेतृत्व अपना संभालिए और सामूहिक नेतृत्व की बात करिए और मिलजुल के देश को एक अच्छे नेतृत्व, अच्छे एमएलए एमपी मिल सकें। इसलिए अच्छे लोगों का राजनीति में सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी में हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही चमचागिरी ना करने की वजह से, उनको अपने पार्टी के अंदर भी मसले उठाने चाहिए कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सही लोगों को उसमें जगह या पद नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिले तो अपनी पार्टियों से भी बगावत करिए, क्योंकि देश का संविधान ये चाहता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियों की स्थापना हुई थी कि अच्छे लोग आएँ, युवा आएँ, ईमानदार लोग आएँ, समझदार लोग आएँ, उनको संविधान समझाएँ और ये अच्छे नेतृत्व पैदा करें। पर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जेब भी पार्टियाँ बनी हुई हैं, जेब वाली घर की जागीर हैं और जो मेन नेता उसी को इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी को चाटुकारिता करते रहते हैं। जो उसकी चाटुकारिता करता है उसी को टिकट विकट मिलते रहते हैं, उन्हीं को पद मिलते रहते हैं। इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश का में नेतृत्व पैदा करने के लिए फेल हुई हैं। तो उसी का एक रिजल्ट है ये हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बाद में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने। और बीजेपी की भाषा शैली जो उसने बोली है, आरएसएस और बीजेपी जिसको पसंद करती है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ, देश में जाति रिलीजन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पे भी रोक लगाने का कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि देश में जोड़ने की बात कर सकते हैं हम, तोड़ने की कर ही नहीं सकते। हमारा संविधान ये कहता है जो भी काम है, कानून बनाना हो, सरकार चलाना हो, सरकारी कर्मचारियों का अफसरशाही दिखानी हो, कोई भी देश के लोगों का आत्मसम्मान को कम नहीं कर सकता, कोई भी देश को बांटने की बात नहीं कर सकता। जो ये काम करते हैं दोनों, ये देश के दुश्मन हैं, असली गद्दार, घर के भेदी यही लोग हैं। जो राजनीतिक बयानबाजियां थी चुनाव के दौरान, असम चुनाव था, उस वक्त जब पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर पासपोर्ट, कई पासपोर्ट और अवैध संपत्तियां विदेशों में, तो इस पर जांच होनी थी और इस पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन एफआईआर दर्ज करके जिस तरीके से धड़ाधड़ अटैक और गिरफ्तारियों की कोशिश हुई, ऐसे सोच ले जैसे किसी राजा की पत्नी हो और राजा ने घंटा बजा दिया, सारी पुलिस यहाँ आ गई। तो इससे साफ जाहिर था गुंडागर्दी है।
इस तरह के डेफामेशन के केस में गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं है। अननेसेसरी इस देश में हर कानून में क्रिमिनल कामों में हीनियस क्राइम को छोड़ के जब तक आदमी या एक्यूज्ड पेश होता है, इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेता है, उसको गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। ये गुंडागर्दी है। इसमें पुलिस में भ्रष्टाचार होता है और कोई लोग पुलिस में प्रेशर डाल के लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं, उनको बेइज्जत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। ये नॉनसेंस देश में रुकनी चाहिए। रुकेगी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चौकस होंगी, इनमें बैठे हुए जज लायक होंगे और जो संविधान के हिसाब से सोच रख के अपने फैसले देंगे। और इन्होंने जो बातें कही थी, जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला दिया, मुझे उम्मीद थी 50% से ज़्यादा उम्मीद थी, 100% तो नहीं थी। अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, अग्रिम जमानत दे दी, एंटिसिपेटरी बेल दे दी, सबको मिलनी ही चाहिए। ये थोड़ा है कि ये कांग्रेस का नेता था, ये भाग के कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, या सिंह भी कांग्रेस का एमपी बना हुआ है। इन लोगों को इसीलिए एमपी बना देते हैं लोग पार्टियों के, कि भाई उनकी पैरवी करता रहे। नहीं तो वकीलों को राज्यसभा, लोकसभा किसी भी का सदस्य बनना ही नहीं चाहिए। अगर बन जाए तो प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए। ये गोरख धंधा चल रहा है देश के अंदर। राज्यसभा में जाके लोग पूरी तनख्वाह लेता है, हाउस फैसिलिटी लेता है, पेंशन लेता है पूरी उम्र, वो या उसकी बीवी को पेंशन मिलती है, वो खुद भी मर जाए तो बीवी को मिलती है। वो पूरे देश को, उस राज्य को समय देना होता है जहाँ के लिए वो चुन के आया है, मगर ये लोग अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये गोरख धंधा है देश के अंदर। ये गोरख धंधा भी बंद होना चाहिए। इसलिए मनु सिंह भी, या उनके पास पैसा था, इधर उधर आते रहे, बार बार पिटीशन फटाफट लगा के। गरीब आदमी तो छोटे छोटे केसों में जेल में पड़े हैं। हमें चिंता उन लोगों की है। हमें पवन खेड़ा की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं जितनी देश के आम नागरिक की चिंता है, जिनको नीचे की अदालतों से और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती और वकील लोग ये पूरी फोर्सफुली उनके पक्ष में आर्गूमेंट नहीं कर पाते, तो ये देश में एक अपराध चल रहा है। लेकिन ये भी सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जब साउथ के कोर्ट से जमानत मिलती है, अग्रिम जमानत, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार आती है असम की, तो उसमें कहा जाता है कि आप गुवाहाटी जाइए। कहना ही नहीं चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली बार कहा ना, जब आप गुवाहाटी जाइए, कहना ही नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से गलत था सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे। सुप्रीम कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल लिबर्टी के लिए इतने आसानी से नहीं कर सकते कि आप जाइए वहाँ जाइए। क्यों जाइए भाई? वहीं से तो डर लग रहा था, वहीं पे तो एक सीएम गुंडे वाली भाषा बोल रहा था, वही तो अपनी जागीर समझ रहा था पुलिस को, तो वहाँ कैसे जाए? तो अब जो फैसला किया है उसकी भाषा का भी उसमें शामिल किया है ऑर्डर में। बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह काम करने चाहिए ताकि बेलगाम घोड़ों के लगाम लगाई जा सके। ये फैसले से सवाल उठते हैं ना कि अगर बीजेपी की सरकार है तो वहाँ की हाई कोर्ट के फैसले जो है उनके विरुद्ध में आते हैं, वहीं पर जो है अगर कांग्रेस की सरकार है तो उनके पक्ष में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यही तो देश के लिए चिंता का विषय है कि जुडिशरी का भी राजनीतिकरण हो गया। इससे तो ये साबित होता है, लोग जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उस हाई कोर्ट में लगता है कांग्रेस के पक्ष में फैसले होंगे, जहाँ बीजेपी में के लोग सरकार में बैठे हुए हैं कि उनको लगेगा उसके पक्ष में होगा। यही तो देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए तो मैं कहूँगा जुडिशरी कमजोर हुई है, इसलिए जुडिशरी पे विश्वास कमजोर हुआ है। तो जुडिशरी को अपना विश्वास, वो बाइस्ड नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो सबके लिए बराबर काम करिए। इसके लिए तो जजों को मेहनत करनी पड़ेगी इस देश में, नहीं तो देश की जुडिशरी का ग्राफ बहुत नीचे है, ट्रस्ट लेवल बहुत कम है, विश्वास का लेवल बहुत लगभग खत्म हो गया देश के अंदर। अगर इस तरीके की बयानबाजियां होती हैं राजनीति में भी, तो ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कर ही नहीं सकते आप। हाँ। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल होने वाला या विश्वास रखने वाला आदमी इस तरह का बयान दे ही नहीं सकता। ये पाबंदी है संविधान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चिंता जाहिर की, उन टिप्पणियों पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा अच्छा होता, कहती एफआईआर दर्ज करो उसके खिलाफ। उसकी जो स्पीच थी वो गलत थी, और हेट स्पीचों पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान अगर लेती, प्राइम मिनिस्टर से लेके, गृह मंत्री से लेके, कोई विजय शर्मा से लेके, यूपी का वो मुख्यमंत्री योगी से लेके, या कांग्रेस का भी कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, इनके खिलाफ अगर तुरंत एफआईआर का मामले होते तो अब तक तो बहुत सारे लोगों की गुंडा मवाली वाली भाषा सुधर जाती, इनका चरित्र ठीक हो जाता नेताओं का। एग्जिट पोल जो आए हैं असम में, वो दिखा रहे हैं कि सीधे सीधे हिमंत बिस्वा शर्मा को इस बार भी बहुमत मिल रही है, उनकी सरकार उनकी दोबारा बनने जा रही है। तो क्या लगता है ये बयानबाजियां क्या लोकतंत्र के लिए आप कह रहे हैं ठीक नहीं है, उल्टा जो है जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं?
हाँ, ये मैं तो कहूँगा गलत है। कोई भी इस तरह के उस पर नहीं होना चाहिए। लोग अपने लेवल पे कुछ भी करें, जनता को स्वतंत्रता है, मगर एग्जिट पोल का ये व्यापारीकरण जो हुआ है माहौल बनाने के लिए, और देश में दुरुपयोग हो रहा है सरकारी मशीनरी का सरेआम, और सभी कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरा है लोकतंत्र में। और बीजेपी तो बहुत खुल के कर रही है। बहुत सारे इलेक्शन बहुत सारी जगह के तो कैंसिल हो जाने चाहिए थे इस आधार पे। अभी भी बहुत सारी जगह पे 5 साल निकल जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पाती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टोटली फेल हुई है इस मामले में कि कोई चोरी चकारी से गड़बड़ करके इलेक्शन में, काउंटिंग में वो एमएलए एमपी बन जाते हैं। इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें न्याय ही नहीं कर पाती, समय पूरा हो जाता है। तो ये तो क्या कहेंगे, न्यायिक व्यवस्था या अन्यायिक व्यवस्था? लेकिन सर ये टिप्पणियां जो होती हैं ये जनता को देख करके ही की जाती हैं कि ताकि जनता को भी समझ में आए किसे वोट करना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है इसी के आधार पे वोट मिलते हैं इन्हें? हाँ, इस तरीके से अनर्गल देश की जनता को तो मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है, मानसिक रूप से बंधक बनाया हुआ है। शिक्षा का काम है, जुडिशरी का काम है कि लोग इस देश के लोगों को कोई बंधक ना बना पाए। तो ये काम नहीं हो पाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न्यायालय काम नहीं कर पाए इस देश के अंदर। अदरवाइज तो जिस तरह से मानसिक गुलामी लोगों की, जिस तरह से पैसा बांट के, जिस तरह से घोषणाएं करके, कैश पहुंचा के, ये सरेआम प्रभावित करने वाला है, इलेक्शन को प्रभावित करने वाले कदम है ये। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे इमीडिएट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना, बैन लगाना चाहिए था। इलेक्शन की जरूरत हो तो इलेक्शन रोक देना चाहिए था। इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत होती तो एसआईआर की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन भी कर देना चाहिए था। ये काम विशेष तौर पे करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। देश की सुप्रीम कोर्ट एसआईआर वाले मामले में बंगाल के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।